इस वक्त मैं ओंकार सिंह के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ भी मौजूद है। उनसे बात हम आपकी बाद में करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ओंकार सिंह ने कुछ दिन पहले जो 9th का रिज़ल्ट आया उसमें जो है एक तो अच्छी पोजीशन हासिल की, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए उन्होंने तर्जुमातुल कुरान और इस्लामियात के जो सब्जेक्ट्स थे उसमें बड़े अच्छे नंबर हासिल किए। मैं बता दूं कि तर्जुमातुल कुरान में जो है वो 50 में से 49 और 100 में से जो इस्लामियात था 100 में से 98 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए। ये मुश्किल तो थोड़ा सा उनके लिए हुआ ही होगा, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो बसने वाली अक़लियती बरादरी है उनकी जो दिलचस्पी है वो इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है। उन्होंने तैयारी किस तरह से की, किस तरह से मदद हासिल की, उससे पूछेंगे और मुबारकबाद भी देंगे कि इतने अच्छे नंबर हैं। कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मेरा नाम ओंकार सिंह है और मैं क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ और एकेडमी में यूनिक जाता हूँ। और क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है और इसी के साथ यूजीआई तमाम कैंपसेस में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बेहतरीन नंबर से नवाजा है, जिससे मैं भी खुश हूँ, मेरे वालिदैन को भी मुझ पर फ़ख्र है। और इसका जो तमाम क्रेडिट जाता है वो सबसे पहले अल्लाह ताला को जाता है, जिनकी रज़ामंदी से और जिनके रहम करम पर आज मैं इस मुकाम पर हासिल हूँ। और असातिज़ा और वालिदैन की दुआएं हैं मेरे साथ, और साथ में मेरे बहन भाइयों का सपोर्ट है। ओंकार, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल तो होता होगा, क्योंकि एक तो मज़ाहिब की चेंजिंग, तो उसमें जब आप दूसरे मज़हब के बारे में पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि कोई मुश्किलात पेश आई जब आपने अब एक और सब्जेक्ट्स भी हैं उनके में भी अच्छे नंबर हासिल किए होंगे, लेकिन इसमें जब आपने नंबर लिए तो कैसा लगा आपको? देखिए, मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल उन्हीं तमाम सब्जेक्ट्स की तरह हैं जिस तरह साइंस सब्जेक्ट्स हैं और लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही मैंने अपना चॉइस इस्लामियत और तर्जुमातुल कुरान रखा है। क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है कि हर बंदे पे ये फ़र्ज़ है या उसकी मर्ज़ी है कि वो चाहे तो करे या वो उस पर टोटली डिपेंड करता है कि हमें हर मज़हब और हर अक़ीदे के बारे में जांच रखनी चाहिए, ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतर हों और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का जो है वो रिस्पेक्ट का जो एस्पेक्ट है वो हमारे दरमियान में पैदा हो। इसी वजह से मैंने शुरू से इस्लामियात सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है और इस दफ़ा भी मैंने 9th क्लास में इस्लामियात को चूज़ किया है और मेरे बेहतरीन नंबर आए हैं। अच्छा, मुझे ओंकार ये भी बताइएगा, आगे आने वाले दिनों में ज़ाहिर है अब आप 10th के पेपर भी देंगे, उसमें भी ये सब्जेक्ट्स होंगे, फिर जब यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे जाएंगे तब भी ये सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे। अगर आगे आपको चेंज करने का मौका मिले तो तब कौन सा सब्जेक्ट्स की आप जो है वो सिलेक्शन करेंगे? मैंने प्री मेडिकल दरअसल अभी भी रखा है और इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसे प्री मेडिकल को ही कंटिन्यू करूँगा। और जहाँ तक बात रही तर्जुमातुल कुरान और इस्लामियत को चेंज करने की, तो मुझे इसकी इंशाल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक जान चुका हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें अप टू डेट रहनी चाहिए। ओंकार, आपने बताया कि आप प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ हैं, तो उसका मतलब है डॉक्टर हैं, आपके वालिद साहब भी डॉक्टर हैं, तो आप भी आगे बढ़ के डॉक्टर ही बनना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहता हूँ और स्पेशली अगर स्पेशलाइजेशन को देखें तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो कार्डियो पेशेंट्स की रेशो है वो बढ़ती जा रही है और हार्ट के मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कहते हैं बाकी बच्चों को, या बाकी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखें, चाहे अक़लियत हो, चाहे मेजॉरिटी हो, अक्सरियत हो, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी काम को या किसी भी सब्जेक्ट को आप मुकम्मल जुनून और लगन के साथ करते हैं और उसके पे अपनी फुल एफ़र्ट्स डालते हैं, तो इंशाल्लाह आप उसको ज़रूर अचीव कर सकते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ओंकार ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा पैगाम है, बल्कि पाकिस्तान में वो तमाम अक़लियती बरादरी जो हमारे यहाँ रहते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक पैगाम है। ओंकार सिंह का ये कहना था कि उन्होंने इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान पढ़ा, उनके लिए बाकी जैसे सब्जेक्ट्स थे ये भी वैसे सब्जेक्ट्स थे और एक एहतराम का एस्पेक्ट था, तो उसमें एक नंबर अच्छे लेके ना सिर्फ ओंकार ने अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है बल्कि इस मुल्क का नाम भी रोशन किया है।